इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा बताए हुए ये 14 समोल्लास को हमें गंभीरता से पढ़ना चाहिए। और अंत में उन्होंने लिखा है कि वेद में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। तो कहते हैं 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। जैसा वेद में लिखा है वैसा मैं भी मानता हूँ। तो प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय चल रहा है और प्रथम समोल्लास में जैसे परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जैसे आपका शुभ नाम श्री अशोक जी है, लेकिन आपको कोई बबलू जी भी कहते हैं, आपके पुत्र आपको पिताजी कहते हैं, आपकी पत्नी आपको पतिदेव कहते हैं, आपके और भी रिलेशन के लोग आपको और नाम से पुकारते हैं। माताजी पिताजी थे तो पुत्र कहते थे। तो एक अशोक जी के कई नाम हो गए, लेकिन मुख्य नाम क्या है? अशोक। ऐसे ही परमात्मा के अनंत नाम हैं और उसमें एक नाम मुख्य ओम है। तो वेद मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो इसीलिए परमात्मा के मुख्य नाम का उसमें जोड़ना जरूरी हो जाता है। कोई भी वेद मंत्र हम पढ़ेंगे तो ओम कहे बिना नहीं पढ़ेंगे। गायत्री भी पढ़ते हैं तो ओम लगा कर पढ़ते हैं, इसीलिए कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और ओम के अंतर्गत सारे नाम आ जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के ओम नाम का बार बार हमें जप करना चाहिए। अब ओम का व्याख्या करते हुए इसमें लिखा हुआ है कि उन्हीं का नाम पिता भी है, उन्हीं का नाम माता भी है, उन्हीं का नाम बंधु भी है, उन्हीं का नाम सखा भी है। परमात्मा का एक नाम आचार्य भी है। परमात्मा एक तो आचार्य हुए हमें जो पढ़ाते हैं, और एक आचार्य परमात्मा भी है। सबसे पहले संसार में जब कोई नहीं था तो हमें आचार्य किसने सिखाया? ईश्वर ने ही सिखाया, इसलिए उनका नाम आचार्य है। तो कहते हैं चर गति भक्षणयो आंग पूर्वक, इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्राह्यति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वर, स आचार्य ईश्वर, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। पहले जमाने में जब सृष्टि बनी तो कोई था ही नहीं, और नियम यह है कि बिना पढ़ाए कोई पढ़ नहीं सकता, बिना बताए कोई सीख नहीं सकता। तो सिखाने वाला आखिर कौन था? तो ईश्वर के अलावा कोई भी सोचता नहीं है। वही परम परमेश्वर जिसने इस मनुष्य शरीर को बनाया, वही ईश्वर जिसने इस संपूर्ण संसार को बनाया, हमारे लिए अनेक प्रकार की औषधि वनस्पति को बनाए, वह परमेश्वर ही सृष्टि की आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि को 4 वेदों का ज्ञान दिया, और फिर ब्रह्मा ने उसको सीखा, और फिर उसी के माध्यम से ये विद्या आज तक हमारे पास गुरु परंपरा से आ रही है। तो इसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा बताए हुए जो वेद आदि में व्यवहार थे, उसी व्यवहारों को सीखकर हम आचारवान बने हैं, हम विद्यावान बने हैं। इसलिए परमात्मा से सीखने के कारण परमात्मा सबसे बड़ा आचार्य है, सबका आचार्य वही है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, परमेश्वर ही हमारा आचार्य है, सबसे बड़ा आचार्य है। तो इसके साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।